अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स अपनी वीडियो लेसन्स को रेगुलरली फॉलो करते होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीड्स एंड सीड्स फ्रॉम ईवीएस क्लास 5। इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट सीड्स के बारे में, एंड ऑल्सो वी रेड अबाउट स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स, ये होती कैसे, हाउ इट इज़ डन, या फिर सोकिंग जो है, सोकिंग ऑफ सीड्स भी पढ़ा था, और हमने टेक्स्ट क्वेश्चंस भी किए थे। नाउ आज हम पढ़ेंगे फर्दर, आगे पढ़ेंगे हम। आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 29, एंड देयर यू सी ड्रॉ। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। जो हमने स्प्राउटेड चनास जो स्प्राउट करने के लिए रखे थे, उनको आप देख लेना, मतलब केयरफुली देख लेना, और फिर उसकी डायग्राम बनानी है, आपको उसको ड्रॉ करना है। When you split the whole masoor, you get me, मसूर दाल, but then you cannot sprout me. Can you think why ये मसूर दाल कह रही है कि जब आप मेरे को इसके दो होते हैं ना, दो क्वार्टरलीरन्स, तो ये कहता है कि जब आप मेरे को दो हिस्से करोगे तो उसके बाद अगर आप मेरे को भिगोने के लिए रखोगे, स्प्राउट करने के लिए रखोगे, तो मैं स्प्राउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब भी अपने अंदर मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, एंड हेंस स्प्राउटिंग के लिए हमने देखा था इससे पहले वाले लेसन्स में कि मॉइस्चर ज़रूरी है और एयर भी ज़रूरी है। सो जब मॉइस्चर इसको ये अंदर रिटेन नहीं कर पाएगा तो ये मसूर का दाल जो है वो स्प्राउट नहीं होगा। नाउ हमारे पास आगे है एक प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स। अपने सीड्स को आप कैसे प्लांट करते हो या कैसे प्लांट करोगे। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू डू इट। इट्स एन एक्टिविटी टाइप। टेक अ क्ले पॉट, एक मिट्टी का पॉट लेना है, और अ टिन कैन, या फिर कोई टिन का कैन, विद अ वाइड माउथ, और उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। अब उस कैन लोगे आप या क्ले का पॉट लोगे तो उसके बीच में आपको, बॉटम के बीच में आपको एक थोड़ा सा होल बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, स्मॉल। फिल योर कैन विद सॉइल। अब आप इस कैन को या क्ले के पॉट को फिल करना है सॉइल में, यानी मिट्टी से उसको भरना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल। और फिर उसके बाद आपको इसमें सीड्स डालने हैं, लेकिन सीड्स जो हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए। सेम काइंड मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर मसूर दाल लेते हो या चने की दाल लेते हो या कोई भी और सीड्स लोगे तो वो एक ही काइंड के होने चाहिए। आप ये नहीं करोगे कि चने की दाल के सीड्स लोगे या मसूर की दाल के या कुछ और दूसरे किसी इसके सीड्स लोगे, वो नहीं। जब आप लोगे तो सेम काइंड ऑफ सीड्स लोगे और फिर वो उस मिट्टी में सो करोगे। नाउ प्रेस देम जेंटली। फिर उनको जेंटली आप थोड़ा सा उनको प्रेस करोगे। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, यानी सरसों के सीड्स भी आप सो कर सकते हो इन डिफरेंट पॉट। फेनुग्रीक यानी मेथी के सीड्स भी, तिल के सीड्स भी, या धनिया के सीड्स भी, इन डिफरेंट पॉट्स में, इन डिफरेंट कैन्स में आप मिट्टी फिल करोगे, और उसके बाद उस पर नीचे से पहले एक स्मॉल होल करोगे बॉटम में, फिर उसके बाद मिट्टी फिल करोगे, फिर उसके बाद उसमें सीड्स डालोगे। एंड यू कैन डू दिस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स एज वेल। नाउ हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, राइट नेम ऑफ द सीड। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑब्जर्वेशन में लोगे कि आपने कौन से टाइप का सीड लिया था। हम यहाँ पर लेंगे मस्टर्ड यानी सरसों का सीड। नाउ यू हैव टू राइट द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। आपने जब उनको प्लांट किया, सो किया उस क्ले में, तो आपको डेट बतानी है। फॉर एग्जांपल हम डेट ले लेंगे 2 December 2020। नाउ we have to the day you observe something coming out of the soil, start filling the table. now ये टेबल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो ये हमको फिल करना है। इसमें हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि हमने फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। नाउ मैं आपको एक स्लाइड देती हूँ, उस पे इसके आंसर्स होंगे, एंड यू विल फॉलो दैट एंड राइट दैट इन योर नोटबुक। Like for example, this is the first slide and here are the questions. Name of the seed, आंसर नीचे है, मस्टर्ड यानी सरसों। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, यहाँ पे है 2 December 2019। यू कैन राइट इट एनी डेट जो आपको अच्छा लगे। देन उसके बाद द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। आप ऐसे ही फिल करते रहो टेबल को।
पहला है हमको देना है डेट, तो डेट है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 14 दिसंबर लाइकवाइज। उसके बाद हमको देखना है कि 10 दिसंबर को हाइट ऑफ द प्लांट क्या रही, लेकिन हमको ये हाइट मेजर करनी है इन सेंटीमीटर्स में। सो हाइट ऑफ द प्लांट रहा 1 सेंटीमीटर ऑन 10 दिसंबर। 11 दिसंबर जब हमने दूसरे दिन ऑब्जर्व किया था 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे दिन कॉन्सेक्यूटिवली 12 दिसंबर को 2.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ी। उसके बाद 14 दिसंबर को जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो इट वाज अराउंड 4 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, जो ये प्लांट्स फिर वहाँ से निकले। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ लीव्स सीन। पहले दिन हमको 10 दिसंबर को 2 लीव्स दिखे, 11 दिसंबर को 3 लीव्स दिखे, 12 दिसंबर को फिर 4 लीव्स दिखे एंड 14 को 6 लीव्स दिखे। देन उसके बाद उस फर्दर कोई चेंज हमको दिखी। 10 दिसंबर को और कोई चेंज नहीं थी, दैट वाज नील। 11th को भी सेम वही नील, कोई चेंज नहीं दिखी हमको। एंड 12 दिसंबर को जो स्टेम उसका निकला था दैट हैज़ बिकम थिकर, वो थोड़ा सा मोटा हो गया था। एंड ऑन 14 दिसंबर स्टेम हैज़ बिकम इवन मोर थिकर, वो और भी ज़्यादा थिक हो गया था पहले दिन से, यानी 12 दिसंबर से 14 दिसंबर का जो स्टेम है वो ज़्यादा थिक हुआ था। नाउ जो ये आपने हाइट इनकी मेजर की, तो ये हाइट आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग थ्रेड, और फिर उसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हो। उस थ्रेड को आप स्केल पे ले सकते हो और वहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो मेजरमेंट है इनका सेंटीमीटर्स में वो कितना है। अदरवाइज़ थ्रेड अगर आप खाली यूज़ करोगे तो उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेजरमेंट कितना है। मेजरमेंट हमेशा आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसी थ्रेड को आप स्केल के साथ ये कीजिएगा मैच, तो फिर आपको पता चलेगा इनकी एक्चुअल हाइट क्या है जो इनको इंक्रीज़ हुई है विद ईच पासिंग डे। आप ये स्लाइड्स बिल्कुल आप अपनी नोटबुक्स पे इनको या बुक्स पे जो है इनको कॉपी कीजिएगा एंड जो है वीडियोस को रेगुलरली प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे आपका जो नॉलेज है अबाउट द चैप्टर वो समझ में आए। एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।